खबर जयपुर से है। नाहरगढ़ रोड थाना इलाके में शराब के ठेके का विरोध। स्थानीय लोगों द्वारा गोविंद राव जी का रास्ता चांदपुल बाजार की नुक्कड़ पर किया जा रहा है विरोध। बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं, जाम करके विरोध कर रहे हैं। सड़क और पुलिस के अधिकारी पहुंचे मौके पर, समझाइश का प्रयास जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए विरोध की तस्वीरें, सड़क को जाम कर रखी है वो तस्वीरें। अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं ने भी हाथ में तख्तियां, बैनर ले रखे हैं, विरोध जताती हुई तस्वीरें। जयपुर से नाहरगढ़ रोड थाना इलाके में शराब ठेके का विरोध हो रहा है और स्थानीय लोगों द्वारा गोविंद राव जी का रास्ता चांदपुल बाजार की नुक्कड़ पर किया जा रहा है विरोध। बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग सड़क पर जाम करके विरोध कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। शराब के ठेके का विरोध करते हुए महिलाएं, स्थानीय लोग आप देख रहे हैं। विनय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनय, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? जाम की स्थिति बनी हुई है, जाम से जूझना पड़ रहा है क्योंकि विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए गोविंद राव जी का जो रास्ता है उसके कॉर्नर पर एक शराब का ठेका खुला है जिसको लेकर स्थानीय लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो गोविंद राव जी का रास्ता है उसके नुक्कड़ पर जो ये चांदपुल बाजार है वहाँ पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनमें महिलाएं पुरुष सभी शामिल हैं। और यहाँ पर शराब के ठेके का विरोध यहाँ पे किया जा रहा है और शराब का ठेका बंद करने की मांग को लेकर आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो जो रोड है उसको जाम करके यहाँ पे बैठे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में आपको यहाँ पे नजर आएंगी। हम पूछना चाहेंगे आप लोगों का जो विरोध है, किस चीज को लेकर विरोध आप कर रहे हैं? दुकान हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये दिन भर दारू की दुकान चलती है और रात को पूरी रात और सुबह 5 बजे से चल जाती है और दारू पी पी के लोगों को, औरतों को छोड़ते हैं, लड़कियों को छोड़ते हैं, चैन तोड़ते हैं, मोबाइल छीनते हैं और फिर गंदी गंदी हरकतें करते हैं और दारू पी के हमारे घरों के बाहर ही सो जाते हैं। तो वो हरकतें हम नहीं सह सकते। और बेचेंगे कैसे? एक जना वहाँ बैठ जाएगा और दारू की बोतलें गाड़ी के नीचे रख देंगे, जिससे भाई जब तक दुकान खुली है तब तक तो वैसे बेचते हैं, उसके बाद में सुबह से लेके और रात को 12 बजे तक 1 बजे तक कोई पता नहीं, ना कोई लड़की निकल सकती है यहाँ से। और यानी 6 बजे बाद में तो यहाँ मेला जुटता है अकेला, यानी निकलने को क्या स्कूटर निकालने की जगह नहीं है भाई, जैसे मुफ्त में मेला चल रहा है। और वो है ना जो हम यहाँ की बहू बेटियाँ नहीं सहेंगे। हमें ये चाहिए, हमें दारू की दुकान हटानी है। इसके अलावा बिल्कुल आप बताइए, पुलिस में भी शिकायत करी होगी? पुलिस हमने बहुत बार, हमने 2 साल पहले यहाँ पे धरना पहले भी दिया था, हमें पुलिस ने आश्वासन भी दिया था और हम उस गलती से उस आश्वासन में आ गए। और मतलब वो खुद जो बंदा है जो इसका ऑनर है उसने भी हमसे बात की और उसने हमसे बात की भी कि ना मैं 15 दिन में हटा दूंगा, मेरे भी बच्चे हैं। मैं उसने कस्में खाई, अपने बच्चों की कस्में खाई और अब उसके बाद कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ से इतने गंदे तरीके से घूरता है, मतलब हमारी बच्चियों का पीछा कर लेता है, ट्यूशन तक बच्चियों का पीछा कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले बच्ची का पीछा कर दिया और कुछ नहीं किया, फिर इसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। थोड़ी देर आई, पुलिस इंट्रोगेशन करी और फिर चली गई। तो ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं। मतलब मेरे घर पे 4 साल में 4 साइकिलें खो गई है। कभी पहले कभी चोरी वोरी ऐसे हुई नहीं और अब पैक गैरेज है, वहाँ से साइकिल चली जाती है। और हमारे घर के बाहर आके ये शराबी लोग सोते हैं, हम अब बहू बेटियां को निकाल नहीं सकते इस रास्ते से। इतना जमगढ़ लग जाता है, इतना मेला लग जाता है। हम रोज प्रेयर करते हैं कि दुकान का शटर कब डाउन हो, और इसी के लिए हम धूप में, कड़ी धूप में यहाँ खड़े हुए हैं। बेटियों में इतनी भीड़ हो रहती है, आप शाम के टाइम पे आके देखो कि कोई लेडीज निकल नहीं सकती इधर से बाहर, और घरों के बाहर जैसे हटाते हैं ना तो गालियां बकने लग जाते हैं बुरी बुरी, और बच्चे इधर से आते जाते हैं, उन पे कितना गलत असर पड़ता है उन गालियों का। शाम को बिल्कुल नहीं निकल सकते, मेला लग जाता है और नमकीन वाले, चने वाले और लाके ठेले लगा देते हैं। दारू के साथ साथ ये लोग और खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पे क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है? आप जनता को आगे बढ़ाने की जगह पीछे बढ़ा रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन में ये परिवर्तन है हमारे समाज का, और हम बोलते बोलते 3 साल में हम इतने परेशान हुए कि अब वो ठाकुर जानता है या हम लोग जानते हैं। यहाँ के निवासी इतने दुखी हो गए जिसकी कोई हिम्मत नहीं। आज हम इस कड़क धूप में क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारी आत्मा तड़प उठी है अब तो। बिना मांगे जायज है, स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। बच्चियों का निकलना तक दूभर हो गया है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पर शराब का ठेका है। तो जिम्मेदार जो है उनके सुनने को क्यों नहीं तैयार हैं, या पैसों के दबाव में चुप हो जाते हैं? क्या रीजन सामने आ रहा है?
जी बिल्कुल खुशबू, वाकई देखिए जिस तरह से अभी महिलाओं ने पीड़ा बताई कि यहाँ पे शराबियों का जमघट रहता है और जो घर की बहन बेटियाँ उनको बाहर नहीं निकाल सकते। पुरुष भी यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कई जो जेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या किसी तरह की कोई शिकायत भी की गई शराब की? शिकायत भाई साहब ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ शिकायत नहीं गई है, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा लगता है सबके पास घूस जा रहा है, कमिश्नर के पास, आपके आबकारी विभाग के पास, कलेक्टर के पास, CMO, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने अभी तक एप्लीकेशन नहीं दी है। कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि जिसका मालिक है ना वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। वो बोलता है मैं इस सरकार को खरीद रखा है, मैंने पैसे जाते हैं मेरे को। एक बार तो मेरे से लड़ाई हुई उसकी। क्या चाहते हैं आप लोग? ये बंद हो जाए ठेका, और जिससे कि यहाँ पर बहन बेटियों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। और हमने जो जो एप्लीकेशन दी है, जहाँ जहाँ दी है, हमने यहाँ पर लगा रखी है इस बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल देखिए खुशबू, मैं आपको इन्होंने बताया, इन्होंने जहाँ जहाँ एप्लीकेशन दी उसका बाकायदा पोस्टर बनाया। आप देख सकते हैं कितनी जगह ये लोग अब तक एप्लीकेशन दे चुके हैं, शराब की ठेके की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जिसके चलते आज इन सभी लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा और सड़कों पर जाम लगाकर जो स्थानीय लोग हैं वो अपना विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। जी खुशबू, पूछे लोगों से, क्योंकि लगातार वो 3 साल से परेशान हैं, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लगा रहे हैं। कहाँ पर कमी रह रही है, क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों जो है ऐसे दबाव में है प्रशासन कि इनकी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि बहन बेटियां अगर सड़कों पर निकल रही हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो ऐसे जिम्मेदारों को